माटी की डेली निकस परी माटी की डेली हीर भई ग्वालन की भेरी वीर भई ग्वालन की भेरी सब देखें लोग लुगाई जय हो सब देखें लोग लुगाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कई बार बच्चे कागज खा जाते हैं, कुछ और खा जाते हैं, उंगली डाली तो थोड़ा निकला, अरे मुंह खोल और होगा अंदर, मुंह खोल, डांट करके मुंह खुलवाया, मुंह खोल और तेरे मुंह के अंदर मिट्टी होगी, बहुत सारी मिट्टी खाई है। तो ठाकुर जी ने भी विचार किया, अरे भैया जरा जरा सी मिट्टी पर कोई डांट रही है, ये सारी धरती तो मेरे ही भीतर धरी है, अब ये उनके अंदर का विचार है। ऐश्वर्य लीला का आवाहन किया मानो भगवान ने, और मैया ने मुंह खुलवाया। आहा मोहन को मोहनो खुलवायो, मोहन को मोहनो खुलवायो, मुंह में तीनों लोक दिखायो, मुंह में तीनों लोक दिखायो, मोहन को मोहनो खुलवायो, मुंह में तीनों लोक दिखायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मुंह में तीनों लोक दिखायो। तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा आयो। जैसे ही मैया ने मुंह खुलवाया, प्रभु ने मुंह खोल दिया, तीनों लोग ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेवचा वैकारिकाणी इंद्रियाणी मनोमात्रा गुणास्त्रया। संपूर्ण ज्योतिष चक्र जब मुंह के अंदर देखा मैया ने, अब मैया को भरोसा हुआ कि गर्ग जी कह रहे थे और जितने पंडित साधु आते हैं सब कहते हैं बड़ा विलक्षण बालक है, भगवान है, ब्रह्म है, ये है वो है, मुझे तो भरोसा नहीं होता था, पर आज पता चला कि ये पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। ये पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मैया ने डांट लगाते हुए अब जब मुंह खोल दिया भगवान ने, तीनों लोगों का दर्शन किया, अब तो मैया आंखें बंद कर गई, जाने क्या हो गया मेरी आंखों में या जाके मुंह में, देवताओं की माया है, कोई रोग है, क्या देख रही हूँ, क्या दिख रहा है, घबराई, चिंतित हो गई, आंखें बंद कर ली, तो भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया और मुस्कुराने लगे ठाकुर जी। थोड़ी देर में मैया ने आंख खोली और जब देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। हासो रसोन्माद करी च माया, भगवान की मुस्कान से उन्माद कारणी माया पैदा होती है। जैसे ही मुस्कुराते कन्हैया को मैया ने देखा तो जो अभी देखा था वो सब भूल गई, फिर वही भाव आ गया, इसने मिट्टी खाई है। और फिर कहने लगी क्यों मिट्टी खाई, क्यों मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने कहा अरे मैया बार बार मिट्टी 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 कर रही है, तो कछु मालूम है जब मिट्टी कभी खा के देखिए, अपने जा ब्रज की मिट्टी, अपने नंदगाम की मिट्टी मिट्टी नहीं है, कभी खाए कर तो देखो सही, इतना स्वाद है इसमें, ऐसो स्वाद नाय माखन में, ऐसो स्वाद नाय माखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। याने मुक्ति की जय हो। अरे मैया किसी मेवा मिष्ठान में ऐसो मिठास नहीं, जो रस जा मिट्टी में है, जा ब्रज की मिट्टी ने, याने मुक्ति की मुक्ति कराई
जसोदा सुन माई। जन मुक्ति की मूर्ति कराई यशोदा सुनी माई। तेरे कान्हा ने माटी खाई जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई। श्री ठाकुर जी कहते हैं जब माटी नहीं है, ये मुक्ति को भी मुक्त करने वाली रज है। मुक्ति कहे गोपाल से मोह को मुक्ति बताओ। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा ब्रज रज में तुम गिरी रहो, ब्रज की रज में गिर जाओ, लौट जाओ तो मुक्ति मुक्त हो जाओ। ब्रज की रज में पड़े रहने से मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। जरा विचार करो ब्रज रज की महिमा क्या है। संत कहते हैं ठाकुर जी ने मैया को यही कहते हुए तर्क दिया, या रज को सुर नर मुनि तर से, या रज को सुर नर मुनि तर से। धन्य भाग्य जो नित उठ पर से, धन्य भाग्य जो नित उठ पर से। बड़े बड़े देवता ऋषि विज्ञानी तपस्वी या रज को मिट्टी को तरसते हैं। धन्य है उनका भाग्य जो ब्रज में वास करते हैं। सवेरे सवेरे उठे और ब्रज रज का स्पर्श उनको प्राप्त हो गया। धन्य भाग्य जो नित उठ पर से, धन्य भाग्य जो नित उठ पर से। जिनकी लगन लगी, जिनकी लगन लगी हो हरि से, जिनकी लगन लगी हो हरि से। घासी राम कवि गाई हो। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े कवि भी थे और साधु भी थे। घासी राम नाम से बहुत ब्रज के रसिया लिखे हैं। नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, ये भी घासी राम जी का है और ये भी घासी राम जी का है। भगवान के चरणों में जिनकी लगन लगी हो उन्हीं को ऐसी कृपा मिलती है कि ब्रज के रज का स्पर्श उन्हें प्राप्त होता है। घासी राम कवि गाई जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई। 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 मिट्टी खाने पर ठाकुर जी की डांट पड़ रही है। भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख कमल में करा दिया। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। मिट्टी क्यों खाई ठाकुर जी ने? छोटे हैं आई से मिट्टी खावे लगे। पहली बात तो ये है कि छोटे बच्चन का मिट्टी में बड़ा प्रेम होवे। आज भी आप देख लो चाहे कितना अच्छो आपको घर बनो हुए, मिट्टी घर में बिल्कुल नहीं हुए तो बच्चे इतने होशियार होते हैं। आपने जूते चप्पल उतारे और वो धीरे से पहुंचे क्या करवे के लिए? नाश्ता करवे के लिए। आप जरा से छूके की चप्पल उठा के चाटने लगेंगे। मिट्टी में बड़ा प्रेम है उनका। क्यों जानते हो? उसका एक रीजन ये भी है कि धरती माता है, भारत माता है। हमें लगता विदेशी लड़का मिट्टी नहीं खाते होंगे। अब विदेशी लड़का हमने देखे ही नहीं है जन्म के समय, पर हमें पक्का लगता है, ऐसा मेरा भीतर से मन कर रहा है कि विदेश में पैदा होने वाले बच्चे मिट्टी नहीं खाते होंगे, क्योंकि विदेश में धरती को माता नहीं कहा जाता है। अपने यहाँ भारत माता, धरती माता, पृथ्वी माता, धरती माता है। और अच्छी तरह आपको पता है कि छोटा सा बच्चा जो हाल का जन्मा है, नवजात शिशु है, वो शिशु भी माँ को परस से पहचानता है और करवट लेता है तो माँ के ऊपर हाथ रख लेता है।
अब माँ को आंखों से उसने नहीं देखा, पर माँ की आवाज वो पहचानता है। सात महीने का गर्भ जब होता है तो 7 महीने के गर्भ से 7 महीने का गर्भस्थित बालक अपने माँ की आवाज सुनने लगता है। घूमने दो, क्या परेशानी। ध्यान से सुनो। 7 महीने का जो गर्भ होता है, 7 महीने की गर्भ का बच्चा अपने माँ की आवाज सुनने लगता है। गर्भ में उसको सुनाई पड़ता है, अपने माँ की आवाज सुनता है। आपकी नहीं सुनेगा, वो माँ की सुनेगा, क्योंकि आवाज जो मुंह से बाहर निकलती है पहले अंदर बोलती है। अंदर तो अंदर जो आवाज होती है उसको वो सुनता है, तो वो ध्वनि सुनते सुनते ध्वनि को पहचान लेता है। इसलिए नवजात शिशु भी अपने माँ के शरीर से बिना कहे चिपकता है, बिना कहे, क्योंकि वो माँ की आवाज को पहचानता है। तो हम केवल इतनी बात संकेत में कहना चाहते हैं कि माँ के प्रति आकर्षण होना ये बच्चे का प्राकृतिक गुण है, स्वाभाविक नहीं। स्वभाव तो अभी उसका प्रकट ही नहीं हुआ है। जो हाल का पैदा हुआ बच्चा है उसमें स्वभाव ने भी प्रवेश ही नहीं किया है, वो प्राकृतिक उसमें गुण है कि वो माँ की ओर आकर्षित होता। ऐसे ये धरती हमारी माँ है। इसलिए भारत माता, भारत की धरती पर बच्चा बनकर के आए भगवान भी मिट्टी चाटते हैं, अपनी अम्मा को चाटते हैं। मिट्टी चाटने का मतलब हुआ अपनी माँ को चाटना। चाहे वो दूध पीने के अर्थ में ले लो और चाहे मिट्टी खाने के अर्थ में ले लो, दोनों एक ही बात है। किसने सिखाया मिट्टी खाना? किसको देखा मिट्टी खाते? जो बच्चा मिट्टी खाता है, क्या उसने पहले कभी देखा मिट्टी खाते किसी को? लेकिन प्राकृतिक ये उसके अंदर व्यवहार आ जाता है, वो मिट्टी में उसका प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े धनी घरों के बच्चे हमने देखे, जरा से चूक जाए मिट्टी मिल जाए पट से खा लेंगे। आजकल बड़ी रखवाली चल रही है, मिट्टी नहीं मिलती है, तो जब मिलेगी तो खा लेंगे। ये एक भावनात्मक अपने भारतीय संस्कृति के संस्कारों का प्राकृतिक प्रतीक है व्यवहार के रूप में बच्चों में मिट्टी के प्रति आकर्षण, क्योंकि ये माँ है, हमारे देश की धरती माँ है। तो माँ के प्रति स्नेह होना, आकर्षण होना, खिंचाव होना, लगाव होना, ये तो प्राकृतिक है। एक तो ये कारण है, इसलिए भगवान ने इसको सिद्ध करने के लिए मिट्टी खाई। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, 2-4 कारण और देखो। मिट्टी खाने का एक और कारण है, भगवान जब बैकुंठ से, साकेत से धरती पर चले जन्म लेने के लिए, तो बैकुंठ वासियों ने, साकेत वासियों ने, गोलोक वासियों ने कहा कि आप पृथ्वी पर जाओगे, छोटे बच्चे बन जाओगे। तो 2 बातों से हमको, 2 बातों में भ्रम होगा हमको। क्या? पहला भ्रम ये होगा कि आप हैं कौन? धरती पर बच्चे तो बहुत होंगे, तो आप कौन हैं, किस बच्चे के रूप में आप हैं, ये पहचानने के लिए कोई उपाय बता दो, कोई पहचान बता दो। दूसरी बात यह है कि हम ये कैसे जानेंगे कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, किस जिला में, किस क्षेत्र में, किस गांव में, कहाँ पैदा हुए हैं। तो भगवान ने 2 बातें बताई थी दोनों चीजों को जानने के लिए। हम छोटे बालक होकर के भी अपने मुंह में तीनों लोकों का दर्शन करा दें तो समझ लेना कि यही हम हैं, जो दर्शन करा रहा है यही हम हैं, पहचान लेना। दूसरा ये कि जिस जगह की मिट्टी हम खाएं, समझना कि यही वो गोलोक खंड है जहां की हम मिट्टी खा रहे हैं, पहचान लेना। 84 कोष का ब्रजमंडल ये सामान्य धरामंडल नहीं है, सामान्य भूखंड नहीं है, ये गोलोक ही ब्रज के रूप में धरती पर अवतरित होकर के आया। वहां सब कुछ भगवत स्वरूप है, ध्यान रखो। 84 कोष का ब्रज ये पूरा गोलोक धाम है। वहां के वृक्ष, लता, रज जो भी है वो सब गोलोक खंड की वस्तु है। तो ये 2 चीजें पहचानने के लिए भगवान ने ये लीला करी है।
मिट्टी खाई और तीनों लोगों का दर्शन कराया, जिससे गोलोक साकेत और बैकुंठवासी जान जाए कि ये गोलोक खंड ब्रजभूमि है और ये मेरे परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद हैं, जो छोटी सी अवस्था में ब्रह्मांड का दर्शन मुंह के अंदर करा रहे। तो उन लोगों को ज्ञान देने के लिए, पहचान देने के लिए मिट्टी खाई। अब तीसरा कारण सुनो, मिट्टी क्यों खाई। तीसरा कारण यह है कि भगवान को लीला करनी है। और आप थोड़ा सा सत्संग किया होगा तो जानकारी होगी कि लीला रजोगुणी होती है। बिना रजोगुण का आधान किए कोई लीला नहीं कर सकता। तो भगवान को लीला करनी है तो लीला करने की रजोगुण चाहिए, और रजोगुण भगवान में है नहीं। भगवान तो पूरे पूर्ण सतोगुण है ना, सत्यम परम धीमहि, सत्य सनातन भगवान है। और सत्य में रज होता ही नहीं है। सत्य रज तम तीन हैं, तो सत्य तो केवल सत्य है। रज और तम में सत्य है, पर सत्य में रज और तम नहीं है, हो ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान जब पूर्ण सत्य स्वरूप हैं, सनातन हैं, सात्विक स्वरूप हैं, अब करनी है लीला। तो लीला करने के लिए जैसे सोने का गहना बनाने के लिए उसमें तांबे का टांका का सहयोग लेते हैं, तांबे का थोड़ा सहयोग लिया और सोने का गहना तैयार हो गया। बिना तांबे का टांका रखे सोने का गहना नहीं बन सकता। ऐसे ही परमात्मा तो स्वर्ण है, पर लीला का गहना बनाने के लिए रजोगुण रूपी तांबे का थोड़ा सा टांका ठाकुर जी ले रहे हैं, थोड़ी मिट्टी खा रहे हैं। ये रज माने रजोगुण, ये रजोगुण ही रज है। प्रभु ने थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मुंह पे धर ली, जिससे लीला के गहने में ये रजोगुण का तांबे का थोड़ा टांका लग जाए तो लीला का गहना बन के तैयार हो जाए। और ये लीला का गहना बनाना किसके लिए? भक्तों के लिए, भक्तों के लिए बनाना। और भक्त क्या है? भक्त भगवान के प्रिय हैं, अथवा कह दूं प्रिया हैं, क्योंकि भक्तों ने ही कहा है राम जी मेरे दुल्हा, हम उनकी दुल्हनिया। यही आपस में संबंध होता है। भक्त के हृदय में सखी भाव होता है, और भगवान तो भगवान है ही। ये है अगला कारण। और आगे बढ़ो, मिट्टी खाने का कारण। क्यों मिट्टी खाई? क्योंकि भगवान लीला करने जा रहे हैं, और लीला करने से पहले भगवान पूजन करते, भूमि पूजन। तो मिट्टी खाना क्या भूमि पूजन है? अरे बोले मिट्टी खाना भूमि पूजन ही है। मिट्टी को उठा के मुंह में रखा। भगवान का मुंह क्या है? भगवान का मुंह है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहो राजन्याकृता। भगवान का मुख ही ब्राह्मण है। तो मिट्टी को उठा के पंडित जी को दे दिया, मतलब पूजन कर दिया, दान कर दिया। अब लीला हमारी यहाँ से प्रारंभ होगी, इसलिए मिट्टी खाई। दूसरी बात यह है, देवी महापुराण में जब भगवान ने मधु और कैटव को मारा, तो मधु और कैटव के मेद से पृथ्वी बनी है, इसीलिए इसका एक नाम मेदिनी भी है। तो वहां लिखा है कि मिट्टी अपवित्र है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए। तो भगवान को लगा कि ऐसा ना हो कि देवी पुराण सुनने जानने वाले लोग पूरी धरती को अपवित्र समझ लें। अरे पृथ्वी पर मेदिनी है ये जरूर, लेकिन जहाँ मेरी लीलाएं हों, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरा नाम है, जहाँ गंगा जमुना है, जहाँ पीपल का वृक्ष है, जहाँ तुलसी का विरवा है, जहाँ मंदिर हैं, जहाँ तीर्थ हैं, जहाँ ब्राह्मण हैं, जहाँ गौशालाएं हैं, वहाँ की मिट्टी अपवित्र नहीं होती। ये बताने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। और एक कारण इसलिए खाई, बोले चलो मधु कैटव के मारने से अपवित्र हो गई, अब हम ही इसका पान करके इसको पवित्र किए दे रहे हैं। तो मृतिका पान करके मानो उसको पावन बना दिया, पवित्र हो गई। और एक बहुत अच्छा कारण यह है, भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई है कि ये ब्रज रज है। बड़े बड़े तपस्वी संत साधकों की चरणों से परिष्कृत ये धूल है। ये दरअसल मिट्टी नहीं है, ये रज रानी है, जो बड़े बड़े भजनानंदियों के चरणों का परस प्राप्त करके यहाँ उपस्थित हुई हैं। ब्रज रज का एक कण भी जो रोज पान करता है वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। दो तीन चीजें ऐसी हैं अपने यहाँ, जैसे गंगा जल,
जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य प्रसाद, जो सूखे चावल नहीं वहाँ जाने वाले लोग लाते हैं, वो सूखे चावल, उसका एक कण रोज आना जो पान करता है वो भगवान के धाम को जरूर जाता है। गंगा जल जो रोज पान करता है, थोड़ा ही सही, भरपेट नहीं तो थोड़ा ही सही, जो रोज पान करता है वो निश्चय भगवत धाम जाता है। तुलसी की कंठी जो पहनता है अथवा तुलसी दल का रोज चरोदक के साथ पान करता है वो निश्चय भगवत धाम जाता है। अवश्य जो गाय के खुर में लगी हुई मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह लगाता है वो निश्चय भगवत धाम जाता है। जो गाय की आरती करके परिक्रमा करता है वो निश्चय गोलोक धाम को प्राप्त करता है। और उसी के साथ साथ ब्रज रज की महिमा है। जो ब्रज रज वृंदावन की रज जो एक कण रोज आना अपने जिव्या पर धारण करता है स्नान करने के बाद, वो भी निश्चय ही गोलोक धाम का अधिकारी हो जाता है। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ कि अगर भजन करने में आपका मन नहीं लगता, पूजा का समय नहीं है, समझ नहीं है, इस विषय में प्रवेश नहीं है, तो आप बाजार में जाकर खरीदे हुए सामग्री की भांति ये काम कर सकते हो और इससे आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और ये कठिन नहीं है। आजकल तो इतने साधन हैं कि अगर जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी आप रोजाना प्राप्त करना चाहो तो कोई ना कोई आता ही जाता रहता है। संपर्क आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, आपको मिलता रहेगा। अथवा एक वर्ष में आप ही चले जाओ, एक दो वर्ष में और इतना लाओ कि 2 वर्ष चल जाए, वो खराब नहीं होता है, कभी रखा रहेगा। एक कण ले लो, हो गया काम। ये व्यवहार पक्ष है, इनमें कोई एक काम हो जाए। अरे तो वृंदावन तो अपने पास में ही है, जब वृंदावन जाओ तो खुरचन पेड़ा के चक्कर में नहीं पड़ो, वहां से ब्रज की रज ले आओ, ब्रज रज ले आओ वहां और उसको घर में रख लो। स्नान करने के बाद ऐसे उंगली लगाओ, चिपक जाएगी, तो चाट लो उसको। ये नहीं कि मुठा भर खाना है रोजाना, ऐसे थोड़ी, बस केवल रज के कण जिव्या पर पहुंच जाए। ये सरल है। तुलसी आपके घर में ही है, तुलसी दल रोज ले सकते हो। ठाकुर जी का चरणोदक रोज, गंगा जल सब घर में रखा होता है, दूर भी नहीं है, वर्ष में 4 बार जा सकते हो। गंगा जल आपके शरीर में 1 वर्ष तक रुकता है। एक बार गंगा जल पिया तो 1 वर्ष शरीर में रहता है। और जब तक गंगा जल शरीर में है तब तक यमदूत की ताकत नहीं है जो आपको छू ले। पद्म पुराण में तुलसी की कंठी के लिए लिखा है, चाहे जैसा जीवन जीने वाला हो, पर अगर तुलसी की कंठी गले में है तो मरने के बाद निश्चय ही भगवत धाम जाएगा, उसे नरक में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। तो ये इतने अच्छे अच्छे साधन हैं जो हम बड़े सहज में कर सकते हैं। संपन्नता है, गाड़ी घोड़ा सब है, धन रुपया भगवान ने पर्याप्त दिया है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मास्टर साहब बहुत पैसा वाले हैं, जा कहने से लोगों को बुरी लग जात, अरे महाराज हम पे का है, हम तो गरीब आदमी। तो हम गरीबों नहीं कह सकत है ना, इसलिए हम यही कह रहे कि अपने भर को सब पे है, इतना तो है कम से कम अपने लिए। तो गंगा जी का जल हम रख सकते हैं, तुलसी दल हम पान कर सकते हैं, तुलसी कंठी पहन सकते हैं, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद भी हम उपलब्ध कर सकते हैं अगर प्रयास करें, कोशिश करें। तो इनमें न मन लगने की जरूरत है, न समय देने की जरूरत है। केवल याद रखो, सवेरे स्नान करके बस ब्रजरस थोड़ी चाट लिया, थोड़ा गंगा जल पी लिया, तुलसी दल चरणोदक ले लिया ठाकुर जी का, कंठी पहने रहो। ये काम अगर व्यवहार की तरह आपके जीवन से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन का निश्चय उद्धार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। बड़ी महिमा है। अपने यहाँ रसखान जी हुए हैं, रसखान जी बड़ी मोटी मोटी तुलसी के माला पहनते थे, बहुत सारे पहनते थे, 1 2 4 नहीं, छाती के ऊपर ऐसे ऊंचे बने रहते थे, एक बोझा की तरह खूब माला पहनते थे। वृंदावन में एक बार उनसे एक संत ने पूछा कि आप इतना तुलसी पहनते हो इसका क्या कारण है? तो रसखान जी ने ये बात बताई। बोले देखो भाई, हम एक तो अस्पृश्य कुल में पैदा हुए हैं। देखो रसखान जी कह रहे हैं, एक तो हम अस्पृश्य कुल में पैदा हुए, आप लोग तो साधु ब्राह्मण हो, अधिकारी हो, भगवान के बड़े प्रेमी हो। भगवान ने कहा
तिनमऊ दुज दुजमऊ सुधारी तिनमऊ निगम नीत। तो आप तो सब इसके अधिकारी हो, हम तो पामर पापी जीव हैं, अस्पृश्य हैं। तो हमने एक बात सुनी है क्या, कि लकड़ी के साथ में अगर कोई होवे तो बड़ी भारी नदी के बाढ़ में भी वो डूबता नहीं है। कई घटनाएं आपने देखी, नदियों में बाढ़ आती है और लकड़ी के ऊपर बैठा कोई तो बहता चला जाता पर डूबता नहीं। तो ये बात बोले हमने सुन रखी है कि लकड़ी, सामान्य संसार के वृक्षों की लकड़ी का भी कोई सहारा ले ले तो वो डूबता नहीं है। लकड़ी किसी को डूबने नहीं देती। तो मैंने विचार किया कि जब संसार की सामान्य लकड़ी अपने साथी को नहीं डूबने देती है तो ये तो ब्रह्म काष्ठ है। तुलसी की लकड़ी को लकड़ी नहीं बोलते हैं, इसे ब्रह्म काष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म काष्ठ। ये ब्रह्म काष्ठ है। जब सामान्य संसार का काष्ठ अपने साथी को नहीं डूबने देता तो ये ब्रह्म काष्ठ है। इतना मैं इसलिए पहनता हूं क्योंकि अपने वजन से ज्यादा लकड़ी हो तो आपको लेकर जाएगी, आपके वजन से कम हुई तो डूब जाओगे। तो इतना काष्ठ हम पहनते हैं कि ये भाव सागर बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। अगर इस ब्रह्म काष्ठ के साथ मैं भाव सागर की यात्रा करूंगा तो शायद ये ब्रह्म काष्ठ हमें निश्चय रूप से भाव सागर से पार कर देगा, भाव से पार कर देगा। इसलिए मैं इस तुलसी को अपने छाती पर हमेशा धारण किए रहता हूं, हमेशा। रसखान जी सोते समय भी तुलसी उतारते नहीं थे, कभी उतारते नहीं थे। हम लोग तो दैनिक क्रिया में उतार देते भाई तुलसी, थोड़ा बाद में पहन लेंगे नहा के, पर वो हमेशा पहनते रहते, हमेशा पहनते थे। ऐसा ना हो कहीं कोई क्रिया कर रहे वहीं पर प्राण निकल जाए और तुलसी दूर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा उनका नियम था। स्वामी कृपात्री जी महाराज गंगा जल और तुलसी माता 24 घंटे अपने साथ रखते थे। सवेरे 5 किलोमीटर घूमने जाते थे तो 2 लोग संग में चलते थे, एक तुलसी का बिरवा कंधे पर लेकर इधर और एक गंगा जल लेकर इधर, दोनों तरफ चलते थे लोग। बीच में स्वामी कृपात्री जी घूमने गए, वहां से फिर लौट के आए, हमेशा तुलसी और गंगा जल साथ रखते थे। इन महापुरुषों के चरित्रों को इसलिए हम लोग याद करते हैं कि महाजना येन गता सबंधा। नियम यह है कि महापुरुष जिस रास्ते से निकल गए, चले गए, वही हम लोगों के लिए जीवन के कल्याण का मार्ग है। हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तुलसी माता की बड़ी महिमा है, धरती माता की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, हम इस पर चिंतन कर रहे थे। भगवान ने मृत्तिका भक्षण करके इस ब्रज की पहचान करा दी, अथवा पृथ्वी को, मिट्टी को पावन कर दिया, अथवा लीला करने का संकेत दे दिया, अथवा रजोगुण अपने में स्थापित किया। बहुत कारण है और एक कारण ये भी है, भगवान शायद ये भी जानते थे कि आगे चलकर कलयुग में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी भाई, मिठाइयाँ बड़ी महंगी होंगी। हमारे गरीब भक्त ब्रज में आएंगे तो मथुरा का पेड़ा और वृंदावन की खुरचन खरीदने में बड़ी परेशानी होगी गरीबों को। तो मानो उन गरीबों के लिए भगवान ने, दीन भक्तों के लिए, गरीब भक्तों के लिए एक व्यवस्था तैयार कर दी। ओ मेरे भक्तों, मथुरा वृंदावन में आकर तुम पेड़ा खुरचन को देखकर लोभ लालच नहीं करना, मत खरीदना। तुम्हें प्रसाद लेना है ना मेरा, तो खुरचन पेड़ा का भोग क्यों लगाओगे? मैं सीधा सीधा इस रज का भोग लगाए देता हूँ, इसी को पोटली में बांध करके ले जाना, तो मेरा सीधा भोग लगाया हुआ प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके परिवार को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब कथा सुन ली है तो ध्यान रखना, जब कभी वृंदावन पहुंचो तो ब्रज रज जरूर लेकर के आइएगा। ब्रज रज का कण अपनी जिह्वाग्र पर अवश्य रखिएगा। प्यारे कथा प्रेमियों, भगवान ने जहां पर मिट्टी खाई उस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट हो गया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मुख कमल में कराया तो नाम ही ब्रह्मांड घाट हो गया। आज भी वहां आप दर्शन करने जाओ तो वहां मिट्टी के ही पेड़ा बने रखे होते हैं और वही प्रसाद में देते हैं मंदिर में दर्शन करके। अब तो बहुत अच्छा घाट बनवा दिया है स्वामी भूषणानंद जी महाराज ने। रोजाना जमुना जी की आरती वहां होती है और बड़ा सुंदर बन गया। ऐसे भगवान ने मृत्तिका भक्षण किया। बोलो बाल कृष्ण लाल जय हो। थोड़े और भगवान बड़े भये, 4 साल के हो गए।
चोरी करना शुरू कर दिया। 4 बरस के भय तो चोरी करने लगे। अपनी आयु के ग्वालों को मित्र बनाया और एक मंडल तैयार करके गोपी पानी भरने चली जाए तो घर में घुस के मटकी तोड़े फोड़े खाएं फैलाएं, ये सब करना शुरू कर दिया। गोपियां बड़ी हैरान, ये नया काम कहाँ शुरू हो गया, किसने कर दिया? पता चला श्री कृष्ण। गोपियां मैया को शिकायत करने के लिए आती हैं, मैया तेरो लाला चोरी करे है जो, असमय में बछड़े खोल देती है कन्हई है। मैया ने डांट लगाई कन्हैया की, क्यों चोरी करते हो, चोरी नहीं करो। भगवान बोले मैया कहा बताएं, चोरी की तो बान परी है, हमें तो आदत पड़ गई चोरी करने की। और अगर हम घर से नहीं निकले चोरी करने तो सबरी गोपियां हमें बुलाती हैं। अच्छा बुलाती हैं, चोरी करने को बुलाती हैं। हाँ, एक दिन भगवान घर से नहीं निकले, जब नहीं निकले तो सब गोपी अपने घर में आंगन में दूध दही के मटके रख करके, आज मेरे आंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, दूध की दतुलियां दिखाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हाथ में लकुटिया है तन पे झंगुलिया, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल। सब गोपियां भगवान को बुला रही हैं, बुला रही हैं। धौरी धौरी गैया को कोरी कोरी मटकी में, बिल्कुल नई मटकी में धौरी गैया का मक्खन बना के रखा है। कोरी कोरी मटकी में धौरी धौरी गैया को अलग ही, आपके लिए अलग करके अलग ही माखन बनाए राखो श्याम, सजाए राखो श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। सब गोपी पुकारती प्रभु आओ, अलग मक्खन रखा है कोरी मटकी में धौरी गैया का, खा जाओ। मैया ने सुना, सब बुला रही है। फिर मैया ने सबको बुला के खूब फटकार लगाई, खूब डांट लगाई। बुला बुला के स्वभाव बिगाड़ती हो, फिर उलाना देने आती हो। तो गोपियों ने असली बात बताई, मैया उलाना का तो बहाना है, सच्ची बात यह है जाकू देखे जब बहुत देर हो जाए तो याके देखवे के बहाने, याके देखवे के लिए उलाना का बहाना लेकर आपके घर आती हैं। एक भी पल इसको देखे बगैर कटता नहीं है, लगता कि लगातार ये मेरी आंखों के सामने बना रहे, आंखों के सामने बना रहे। ऐसी प्रीति ठाकुर जी से गोपियों की है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, मेरे बांके बिहारी लाल जी का, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है